चारों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सुल्तानपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में विकास योजना एक परिवार तक सीमित है। और ये सीधी तस्वीर श्रीनगर से इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित शाह जो कि इस वक्त 3 दिवसीय दौरे पर मौजूद है घाटी में। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें अमित शाह की तरफ से कट्टरता और आतंकवाद पर प्रहार किया गया। और अब देखिए ये एक और कार्यक्रम जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। घाटी में जिस तरीके से आतंकवादी एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो स्ट्रैटेजी अब तक हमारे सुरक्षा बल के जवान अपनाते हुए नजर आए, उस स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी लेते हुए गृह मंत्री इससे पहले जो तमाम मीटिंग्स हुई थी और जम्मू कश्मीर की जनता से भी रूबरू होते हुए, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होना है। और इस वक्त युवाओं से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के ये युवा घाटी की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं युवाओं को बरगलाने की कोशिश लगातार आतंकवादियों की तरफ से की जाती है, जहर घोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब सीधा संवाद होता हुआ उन युवाओं से जो कि घाटी का भविष्य है, श्रीनगर का भविष्य है, जम्मू कश्मीर का भविष्य है। ये 3 दिन का दौरा अमित शाह का, यानी कि 3 दिन अब वो श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। मिशन श्रीनगर लगातार जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो सपना देखा था, जिस सपने की कल्पना की थी, उसी को पूरा करने के मद्देनजर अमित शाह पहुंचे हैं। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, इस वक्त जिस कार्यक्रम में मौजूद हैं अमित शाह, उस कार्यक्रम के बारे में जरा डिटेल्स बताइए कि क्या ये युवाओं से सीधा संवाद हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग थी वो ऑलरेडी इख्तिताम हुई है, वो एंड हुई है, उसमें सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। लेकिन अब जो प्रोग्राम है वो है जो यूथ क्लब्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग होगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ एक्टिविटीज वो कर रहे हैं और मजीद यूथ के लिए क्या कुछ किया जाएगा, वो होम मिनिस्टर अमित शाह कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये दौरा हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये काफी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई, माइनॉरिटी के कुछ लोगों को भी टारगेट किया गया है। और साथ ही जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आपको मालूम है कि पुंछ में भी ऑपरेशन पिछले कई दिनों से चल रहा है, वहां पे 9 फौजी जवानों की जान गई अभी तक ऑपरेशन में, और ऑपरेशन अभी जारी है। तो ऐसे में सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था और इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अहदेदारों ने शिरकत की और सिक्योरिटी का अभी जायजा लिया गया। शाम को भी एक प्रोग्राम है 6 बजे के करीब, जो यहाँ से शारजा से, यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जारी है, उसका भी उद्घाटन जो है होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे। और कल जो है वो जम्मू में उनके कुछ कार्यक्रम है जिसका वो जहाँ पे वो शिरकत करेंगे, और परसों समझा जा रहा है श्रीनगर में फिर से वो वापस आएंगे, यहाँ पे और कुछ प्रोग्राम शेड्यूल्ड हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट विजिट था। और आपको मालूम है, जो ही अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो वो सीधे नौगाम गए, जहाँ पे इंस्पेक्टर परवेज का घर है, और वहाँ पे परवेज के घर वालों के साथ होम मिनिस्टर ने ताजियत की, उनके घर वालों से बात की। आपको मालूम है कि इंस्पेक्टर परवेज की हत्या जून में कर दी गई थी, और अभी जिस तरीके के हालात कश्मीर में बने हैं उसका पूरा जायजा आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने ले लिया। बिल्कुल 3 दिन गुजारेंगे और ऐसे में बैक टू बैक कार्यक्रम किस तरीके से अमित शाह के होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपने कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने शहीद जवान को शहादत देने के साथ की है, नमन करने के साथ की है, और उसके बाद फिर जिस तरीके से घाटी में लगातार आतंकवाद एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, आतंकवादियों की करतूतें सामने आ रही है। इसके साथ ही आप देखिए कट्टरता पर लगातार हावी होते हुए वो तमाम देश विरोधी ताकतें नजर आ रही हैं, उसको लेकर जवाब तलब अफसरों से किए गए। और उसके बाद एक लंबी जो मुठभेड़ इस वक्त पुंछ में चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी ली गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और अब युवाओं से ये सीधा संवाद करते हुए रिफत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रिफत, जिस सपने की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद 25 से 28 महीने बीत जाने के बाद अमित शाह ये पहली बार यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो भी स्ट्रैटेजी अब तक केंद्र सरकार की रही है, क्या उस स्ट्रैटेजी में बदलाव हो सकता है? क्या इस दौरे के मद्देनजर बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटाया गया, तब से लगातार यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, और उससे पहले भी यहाँ पे गवर्नर रूल था। जब बीजेपी ने
ये समर्थन था पीडीपी को वो वापस ले लिया। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रसूल लगातार सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल किया जाए और स्टेटहुड को कब रेस्टोर किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अमित शाह ने ये कहा था कि स्टेटहुड बहुत जल्द रेस्टोर किया जाएगा जो ही सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। तो किस सिचुएशन का इंतजार था और अभी क्या सिचुएशन है, क्या उस लायक सिचुएशन पहुंची है, ये तो खाली अमित शाह ही बता सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया। अब देखना होगा कि आगे वो क्या कुछ अनाउंस करेंगे, क्या बहुत जल्द यहाँ पे इलेक्शन का इशारा दिया जाएगा कि इलेक्शन किए जाएंगे या स्टेटहुड को रेस्टोर करने की क्या बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब दो हिस्सों में जम्मू कश्मीर को जो तकसीम किया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया यूटी और जम्मू कश्मीर को यूटी अलग बना दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, कब इलेक्शन होंगे, क्या कोई राजनीतिक बयान दिया जाएगा अमित शाह की तरफ से जब 3 दिन का दौरा मुकम्मल हो जाएगा, क्या दिल्ली में कुछ मीडिया से बात करेंगे इस सिलसिले में, उसका सबको इंतजार है। बिल्कुल, और इस वक्त जिस कार्यक्रम में मौजूद है अमित शाह, ये वो कार्यक्रम है जिसमें युवा मौजूद है और हम सभी ने अक्सर ये देखा है कि इन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए आतंकवादी लगातार अपने गैंग में शामिल करते हुए नजर आते हैं, उन्हें बरगलाते हुए नजर आते हैं, जहर घोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इन युवाओं से ये सीधा संवाद आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि घाटी की जनता ने ये साफ फैसला ले लिया है कि देखिए विकास के साथ हम हैं, जो भी सरकार हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी, जो भी हमारे हित के लिए काम करेगी, हम उसी के साथ हैं। और आतंकवाद को भी पुरजोर तरीके से लोहा लेती हुई वहां की जनता भी नजर आती है। रिफत जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि उनके 3 प्रोग्राम थे जो इम्पोर्टेंट थे राजभवन में। एक तो सिक्योरिटी का रिव्यू मीटिंग वो ली गई, सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। उसके बाद जो यूथ क्लब्स बनाए गए हैं, यूथ क्लब्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करेंगे अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और शाम को जो है ये जो फ्लाइट है उसका उद्घाटन करेंगे, जो यहाँ से सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट शारजा की तरफ जाएगी और बाद में ये सिलसिला जारी रखा जाएगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स का। तो जिस तरीके से ये बना हुआ था शेड्यूल, उसके मुताबिक ही ये शेड्यूल चला। हालांकि आज बहुत ज्यादा बर्फबारी भी हुई पहाड़ी इलाकों में, बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। ये समझा जा रहा था शायद फ्लाइट में देरी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। शेड्यूल के मुताबिक ही सारा कुछ अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में यूथ के लिए वो क्या कुछ अनाउंस करेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे अनाउंस किए जाएंगे जिससे यूथ को फायदा होगा, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। क्या उस सिलसिले में कोई बात की जाएगी? काफी सारे एसपीओज हैं यहाँ पे पुलिस में काम कर रहे हैं, वो हमेशा मुतालबा ये कर रहे थे कि उनकी नौकरियां जो है वो परमानेंट की जाएं। इसी तरीके से रहबरी खेल के सिलसिले में काफी सारे लड़के जोड़ दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में, क्या उनको रेगुलराइज किया जाएगा? या नेहरू युवा जो केंद्र है उनके तहत भी काफी सारे लोग काम कर रहे हैं। NYC नेशनल यूथ कोर बनाया गया था जिसमें 2500 लड़के काम कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां अलग अलग महकमों में। वो भी ये डिमांड कर रहे थे कि उनको नौकरी दी जाए। तो काफी इश्यूज हैं, बेरोजगारी के इश्यूज भी हैं। तो उस सिलसिले में क्या यूथ डेवलपमेंट के लिए कोई अनाउंसमेंट की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सबको इंतजार है कि क्या कुछ अमित शाह कहेंगे इस दौरे के बाद। रिफत, क्या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की डेलीगेशन से भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है गृह मंत्री का? देखिए, ऐसा अभी कोई है, ऐसा समझा जा रहा है कि शायद राजनीतिक तौर पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव से वो बात कर सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं, लीडर से बात कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू में एक बड़ा प्रोग्राम कल होने वाला है। किन किन से मिली वो डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन आज यही 3 प्रोग्राम शेड्यूल थे। एक तो सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाना था, वो भी हो गया, और दूसरा यूथ क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और जो शाम को 6 बजे शेड्यूल्ड फ्लाइट है यहाँ से शारजा, उसका वो इनॉग्रेशन करेंगे। तो ये 3 प्रोग्राम शेड्यूल थे, ये शेड्यूल के मुताबिक चले। लेकिन जिस तरीके से वो पहले ही आए और उसके बाद नौगाम पहुंचे और इंस्पेक्टर के घर गए जिसकी हत्या मिलिटेंटों ने की थी, तो वो एक सरप्राइज जरूर था बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन उसमें शायद होम मिनिस्टर ये मैसेज देना चाहते हैं पुलिस को या बाकी सुरक्षा बलों को कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के लोग या होम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ है, उनके परिवारों के साथ है हर दुख सुख में। ठीक है रिफत, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा गांव है, हमारा ब्लॉक है पंचायती सर, वो 40 किलोमीटर दूर है और वो विंटर जोन में आता है। एक्चुअली उधर बर्फ पड़ती है और सर्दियों में आता है सर, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। लेकिन मैं ऑनरेबल LG साहब, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र साहब जी का और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने उधर टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया सर। जो हमारे गांव के बच्चे हैं सर, वो ऑल इंडिया में क्या मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं।
लेकिन सर अभी जो हमारा टूरिस्ट विलेज लॉन्च हुआ है तो इससे ये फायदा होगा कि हमारे जो गांव का बच्चा ऑल इंडिया में जो मजदूरी करने जाता है उनको उधर ही काम मिल गया है अपने ही गांव में। और सर उनकी ट्रेनिंग भी करवाई गई है हमारे यूथ क्लब के सर 50 मेंबर है, जिसमें सर 12 लड़कियां हैं। उनमें से हमारे तो आप सुन रहे थे, ये वो लोग हैं, ये वो युवा हैं जो कि अपनी समस्याओं के बारे में रूबरू करवाते हुए अमित शाह को कि किस तरीके की समस्याएं घाटी में हम झेलते हैं, क्योंकि इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में इसका सीधे तौर पर नुकसान पर्यटक के तौर पर होता है, अर्थव्यवस्था टूट जाती है और दूसरी ही तरफ आतंकवाद जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से ही घाटी में रहा है, उसको लेकर किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए, इसको लेकर ये तमाम समस्याएं प्रकट करते हुए ये तमाम लोग और युवा अमित शाह का ये सीधा संवाद इस वक्त घाटी के युवाओं के साथ हो रहा है। रिफत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रिफत, देखिए हर लिहाज से ये दौरा अपने आप में बेहद खास है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हाई लेवल मीटिंग में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के जो जवान थे, जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनके परिवार वालों से अमित शाह ने मुलाकात की। इसके साथ ही उन युवाओं से बातचीत कर रहे हैं जो कि इस घाटी का भविष्य है, जो कि जम्मू कश्मीर का भविष्य है। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि हर लिहाज से इस दौरे को महत्वपूर्ण बनाने के लिए अमित शाह का जोर यही है कि सभी को साथ लेकर चला जाए। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा था कि यूथ क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव से वो बात करेंगे और आपने देखा कि एक युवा जो है वो यही बता रहे थे कि टूरिस्ट विलेज कहीं किसी एरिया में दिया गया, उससे लोगों को फायदा आ रहा है। तो देखना होगा कि यूथ के लिए वो क्या कुछ अनाउंस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा पैकेज अनाउंस करने की जरूरत यहाँ पे समझी जा रही है। और जितने भी यहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे काबू पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ बड़ी लेवल पे इकदाम करने चाहिए ताकि बेरोजगारी दूर हो, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत एक बड़ा इशू है। यहाँ पीएचडी करके, एमफिल करके, एमएससी करके, एमए, बीएड करके हजारों की तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां बेकार हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप उतना नहीं है, इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है। ये लास्ट ये कहा जा सकता है कि एक बॉर्डर स्टेट है, तो यहाँ पे रोजगार के चांसेस जो है वो सादा गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। तकरीबन 4.5 से 5 लाख के करीब इस वक्त भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो वो कहा जा सकता है कि 4.5 या 5 लाख फैमिलीज डायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अक्सर यहाँ के पॉलिटिशियंस की यही डिमांड रहती है कि यहाँ पे सरकारी नौकरियों की तादाद बढ़ाई जाए, अलग अलग महकमों में भर्ती की जाए, पुलिस में भर्ती की जाए। हालांकि कुछ दिन पहले ही 800 सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स भी यहाँ पे एडवर्टाइज किए गए। हालांकि बीजेपी ने ये दावा जरूर किया था कि 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, हालांकि अभी उसमें उतनी बड़ी लेवल पे पेशरफ्त नहीं हुई है। लेकिन देखना होगा कि क्या उस चीज का भी होम मिनिस्टर अमित शाह जायजा लेंगे और क्या ऐसे हिदायत दिए जाएंगे जिससे बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ तरह की नौकरी मिले या जॉब्स मिले, या प्राइवेट सेक्टर को क्या इतना फरोग दिया जाए। लौटना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज के हमारे आखिरी स्पीकर जो